हेलबॉय 3, जिसे हम हेलबॉय 2019 के नाम से भी जाना जाता है, एक डार्क फैंटेसी और सुपरहिट फिल्म है जो माइक मैगलोने की कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है। यह फिल्म रिबूट और इसमें डेविड हॉर्नर ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म की कहानी पुरानी शक्ति, जादू, अंधेरे दुनिया के संघर्ष के बीच दर्शाती है। चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी शुरू होती है प्राचीन समय में, जब इंग्लैंड में खतरनाक जादूगरनी नीम्यू, जो ब्लड क्वीन के नाम से जानी जाती है, दुनिया पर कब्जा करने का इरादा रखती है। वह मानवता को खत्म कर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। नीम्यू इतनी ताकतवर थी कि उसे हराना मुश्किल था, लेकिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजा आर्थर, उनके जादूगर मर्लिन ने उन्हें रोका। उन्होंने नीम्यू को हराने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर छिपा दिया ताकि वह फिर से वापस ना आ सके। अब कहानी वर्तमान समय में शिफ्ट होती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है हेलबॉय से, जो एक दानव है, लेकिन उसे इंसानों ने पाला और वह इंसानों की मदद करता है। वह BPRD का हिस्सा है, जो एक विशेष संगठन है जो सुपर नेचुरल खतरों से निपटता है। हेलबॉय एक अलग तरीके का हीरो है। वह गुस्सैल, थोड़ा लापरवाह और बहुत ही ताकतवर है, लेकिन दिल से इंसानों की भलाई चाहता है। इस बीच फिल्म का मुख्य विलेन नीम्यू धीरे धीरे वापस आने लगती है। उसे शरीर के टुकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि वह फिर से जिंदा हो सके। जब नीम्यू वापस आती है तो वह एक ही मकसद से लौटती है, दुनिया को बर्बाद करना और दानवों की दुनिया बनाना। नीम्यू का सामना करने के लिए हेलबॉय को बुलाया जाता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि नीम्यू शक्ति और इसकी जो खतरनाक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसे रोकना मुश्किल है, तो पूरी मानवता पर खतरा पड़ जाएगा। हेलबॉय की यात्रा में एक मुख्य हिस्सा उसकी खुद की पहचान से जुड़ा हुआ है। वह एक दानव है, लेकिन उसे इंसानों ने पाला और ट्रेन किया है। इस वजह से वह खुद को दोनों दुनियाओं में फंसा हुआ पाता है। एक तरफ दानवों से नफरत करता है तो दूसरी तरफ वह खुद एक दानव है। हेलबॉय को इस बात का भी पता चलता है कि नीम्यू उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हेलबॉय की असली ताकत उसे दुनिया का राजा बना सकती है। नीम्यू का मकसद हेलबॉय की असली दानवी शक्तियों को जागृत करना, उसे अपनी सेना में शामिल करना है ताकि वह इंसानों को पूरी तरह से नष्ट कर सके। हेलबॉय की मदद के लिए उसके साथी भी एलिस नाम की एक लड़की, जिसे बचपन में हेलबॉय ने एक परी से बचाया था, अब वह शक्तिशाली जादूगरनी बन चुकी है। उसकी विशेष शक्तियाँ नीम्यू के खिलाफ लड़ने में काफ़ी सहायक साबित होती हैं। इसके अलावा वैन डेम्यू, जो BPRD में काम करता है, भी हेल की मदद करता है। बैन एक शापित व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर एक खतरनाक जादूगर में बदल जाता है। कहानी के बीच में नीम्यू हेलबॉय का सामना होता है। नीम्यू उसे यह बताती है कि वह मानवता से नफरत क्यों करती है और उसे कैसे हेलबॉय को अपनी असली पहचान दिलाने में मदद कर सकती है। नीम्यू उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इंसान उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसे अपने असली रूप में आकर दानवों का राजा बनना चाहिए। यह एक भावनात्मक संघर्ष है, क्योंकि हेलबॉय को भी अपने अंदर की दानवी शक्तियों का पता है, लेकिन वह उन्हें अपनाना नहीं चाहता। नीम्यू उसकी शक्तियों का नियंत्रण करने के लिए कई कोशिश करती है, लेकिन हेलबॉय अंत उसे ठुकरा देता है। फिल्म के अंत में एक विशाल लड़ाई होती है, जहां नीम्यू पूरी तरह से दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश करती है। उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर कई खतरनाक दानवों को बुला लिया है। अब हेलबॉय, एलिस और वैन मिलकर उसे रोकते हैं। हेलबॉय को अपनी शक्तियों पर पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है। जब उसे पता चलता है कि वह केवल एक ही नीम्यू को हरा सकता है, तो वह अपने अंदर की दानवी शक्तियों को नियंत्रण करने में लड़ाई में उतरता है। हेलबॉय राजा आर्थर की तलवार को उठाता है, जो उसकी असली पहचान से जुड़ी है। तलवार उठाने के बाद हेलबॉय की पूरी ताकत जागृत हो जाती है और वह नीम्यू का सामना करता है। इस लड़ाई में एलिस और वैन भी अपनी पूरी ताकत से झोंक देते हैं। अंततः हेलबॉय को नीम्यू हराकर उसे फिर से बंदी बना लेता है। फिल्म के अंत में नीम्यू के हराने के बाद दुनिया फिर से सुरक्षित हो जाती है। हेलबॉय, एलिस और वैन एक नई मिशन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि अंत में यह संकेत दिया जाता है कि भविष्य में और भी बड़े खतरे आने वाले हैं, जो हेलबॉय के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण होंगे। हेलबॉय 3 एक डार्क और एक्शन भरपूर फिल्म है, जिसे हेलबॉय की आंतरिक संघर्ष और उसकी पहचान का सवाल केंद्रित भूमिका निभाती है। फिल्म में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस और सुपरनेचुरल तत्व है जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। तो ये थी गाइस पार्ट 3 हेलबॉय कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।